Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to our channel. I am Ansari Arif Hussain. Today we are going to learn about the second lesson of English subject of Standard 10, Unit 1.2. The title of the lesson is An Encounter of a Special Kind. This lesson is written by Tapan Mukherjee. This is our part second. यह हमारा दूसरा पीरियड है। पहले पीरियड के वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन्होंने पहला पीरियड का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट 1.2 का दूसरा हिस्सा। Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. Here the word furiously. Furiously means angrily, violently. यकायक मैंने कुछ दूरी पर स्ट्रीट डॉग्स यानी आवारा कुत्ते, गली के कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. Chose. Chose, this is the second form of choose. Choose is the verb. Choice is the noun form of chose. Choose. Ignore, नजरअंदाज करना. Ignore, this is the verb. Ignorance is the noun. So I chose to ignore the commotion. Commotion, noise and confusion. शोर शराबा, हंगामा. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. Pack means group. And the another word, difficult word, hapless. Hapless, this is an adjective, means unfortunate, बदनसीब. So I chose to ignore. मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज किया कि कुत्तों की टोली किसी बदनसीब पिग को, सुअर को कॉर्नर किए हुए, घेरे हुए होगी। But soon, लेकिन जल्द ही, the barking became louder. Barking, here barking is used as noun. Barking या noun के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. Sometimes ing form of the verb can be used as noun. लेकिन जल्द ही जो है, ये जो भौंकने की आवाज़ जो थी कैसी हो गई? More aggressive. Aggressive means ready to attack or likely to attack. बिल्कुल जारहाना अंदाज कर लेना. So लेकिन जल्द ही द बार्किंग ऑफ, भौंकने की जो आवाज़ थी वो तेज़ और जारहाना हो गई. And the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. Cawing, काए काए की आवाज़. फ्लॉक ऑफ क्रोज, फ्लॉक माने झुंड. कौवों के झुंड की जो कौवों की जो काए काए की आवाज़ थी. एडेड टू द कैकोफोनी. कैकोफोनी लाउड हार्श नॉइजेस, तेज़ आवाज़, शोर शराबा, हंगामा. इन्हीं आवाज़ों में कौवों की काए काए की आवाज़ एक ख़तरे का अलार्म करते हुए, ऐलान करते हुए उस बेहंगम शोर को ये बढ़ा रही थी. I also heard the disturbance approaching closer.
उस मुदाखलत को, उस डिस्टर्बेंस को, डिस्टर्बेंस नाउन है, डिस्टर्ब ये वर्ब है। तो मैं शोर को, इस डिस्टर्बेंस को करीब आते हुए सुना, अप्रोचिंग क्लोजर। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। क्यूरियोसिटी मीन्स a strong desire to know or learn something. A strong desire to learn something or strong desire to know something. किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होना, यानी तजस्सुस पैदा होना। तो मैं शोर को करीब आते हुए सुना, तजस्सुस गॉट द बेटर ऑफ, मुझ पर हावी हो गया, ओवर पावर्ड, डिफीटेड। तजस्सुस जो मुझ पर हावी हो गया कि भाई हो क्या रहा है, बाहर इतना शोर, इतना हंगामा क्यों हो रहा है। लिहाजा लीविंग द बुक असाइड, किताब को एक किनारे रखकर जो है, आई रश्ड टू द वेरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। दिस इज द पास्ट फॉर्म, बी गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मीन्स कंटिन्यू। सो वाज गोइंग ऑन मतलब वाज कंटिन्यूड, वाज हैपनिंग। ये देखने के लिए मैं वरांडा की तरफ, बरामदे की तरफ आई रश्ड, भागता हुआ गया, तेजी से भागता हुआ गया कि ये देखने के लिए कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मैं किताब को बरामदे की तरफ, किताब को एक किनारे रखकर बरामदे की तरफ भागा। I glanced toward the roof of the clubhouse. Glance means एक सरसरी निगाह डालना, टेक अ ब्रीफ और हरीड लुक, जल्दी से, सरसरी तौर से। तो मैंने क्लब हाउस की छत पर एक सरसरी निगाह डाली, तो क्या देखा, आई सॉ समथिंग हॉरिबल, कुछ चीज़ जो है मैंने बड़ी हॉरिबल देखी, शॉकिंग, बिल्कुल मुझे शॉक कर देने वाली, एक भयानक और डरावना मंजर दिखाई दिया। मैंने क्लब हाउस की छत पर एक सरसरी निगाह डाली तो एक भयानक और डरावना मंजर दिखाई दिया। अ बिग मेल लंगूर, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands. Apparently means clearly, obviously, ज़ाहिरी तौर पर, वाज़े तौर पर। तो मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा नर लंगूर, मेल लंगूर जो है, एक बड़ा सा नर लंगूर जो शायद अपने ग्रुप का लीडर था। क्या किया उसने, वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स, उस बेबी लंगूर के, एक छोटे से लंगूर को अपने हाथ में होल्डिंग, पकड़े हुए था, जकड़े हुए था, एंड mercilessly beating it all over with a definite intent to kill. Mercilessly, cruelly, जालमाना तौर से उस छोटे लंगूर को अपने हाथ में जकड़े हुए था और बड़े ही जालमाना तरीकों से उसे दांतों से काट रहा था। With definite intent, here intent means डिसीजन और इरादे के मीनिंग में आ सकता आएगा कि डिटरमाइंड टू डू समथिंग, डिटरमाइंड टू डू समथिंग, कुछ करने का इरादा करना। तो वो जो ग्रुप का लीडर था, नर लंगूर, शायद ये ग्रुप का लीडर था, उसने एक छोटे लंगूर को अपने हाथ में जकड़े हुए था और बड़े ही जालमाना तरीके से उसे दांतों से काट रहा था, और शायद उसका इरादा क्या था, टू किल हिम, उसका इरादा शायद उस बच्चे को कत्ल करना था। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी लंगूर एंड द अदर लेजर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वेयर स्कैटर्ड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नियर बाय। स्कैटर, लेजर, लेजर मतलब नॉट सो बिग, छोटे जो बंदर थे, जो कमज़ोर मेंबर जो थे उस ग्रुप के। सो बेबी लंगूर की माँ, बेचारी जो माँ थी, हेल्पलेस मदर, और ग्रुप के दूसरे छोटे और कमज़ोर मेंबर जो है करीब की एक बिल्डिंग की छत पर जो है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होना, थ्रो इन रैंडम डायरेक्शन,
मुंतशिर हो जाना। वो करीब की एक छत पर जो बिखरे हुए थे, मुंतशिर थे, एंड वॉचिंग नियर बाय, वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड। करीब में जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की छत के ऊपर दूसरे मेंबर, कमज़ोर मेंबर जो थे, और बेबी लंगूर की बेचारी माँ जो थी, छत पर मुंतशिर होकर उस बेबी लंगूर का कत्ल होते देख रहे थे। आई रिकॉल्ड द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन। क्लैन, टेरिबल, टेरिबल मीन्स एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, फुल ऑफ टेरर, खौफनाक, दहशतनाक। रिकॉल यानी याद करना। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन। क्लैन मतलब फैमिली, बिग फैमिली, जानवरों की एक बड़ी फैमिली के अंदर, ग्रुप के अंदर जो है एक रिवायत मुझको याद आ गई। मुझे जानवरों के ख़ानदान की वो खौफनाक रिवायत याद आई। कस्टम ने रिवायत, वो खौफनाक रिवायत याद आई जिसके मुताबिक क्या होता था, अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ another male baby or a male baby or adult to survive within the group, within its group. Dominant, powerful, superior, does not allow another male baby or adult survive. Survive means alive, जिंदा रहना, continue to live or exist, कायम रहना। तो वो कभी भी, मुझे वो एनिमल के ख़ानदान की, जानवरों के ख़ानदान की वो खौफनाक रिवायत याद आई जिसके मुताबिक जानवरों में जो ताकतवर जानवर होता था, जो सुपीरियर एनिमल होता था, मेल होता था, जो कि हर एक पर गालिब रहता था, डोमिनेंट रहता था, वो कभी अपने से छोटों को ग्रुप में ज़िंदा रहने नहीं देता था। विदाउट लॉजिंग एनी टाइम आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक। Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. Stout means heavy. बिना वक्त ज़ाय किए मैंने एक हाथ में एक मजबूत लकड़ी उठाया and hurled a piece of stone. हर्ल मतलब थ्रो, फोर्सफुल्ली, पूरी ताकत से फेंकना। और मैंने एक स्टोन, एक पत्थर जो है उस लंगूर पर, दूसरे हाथ से एक लंगूर पर जो है तेजी से एक पत्थर फेंका। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टूक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। अ पीस ऑफ स्टोन एट द मराउडिंग लंगूर। मराउडिंग मीन्स सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटैक। हमलावर जो लंगूर था, स्टील अटैक के लिए बिल्कुल राजी था। हमलावर लंगूर पर जो है मैंने तेजी से एक पत्थर फेंका। बट द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड। लेकिन वो लंगूर इतना ज़्यादा इन्फ्यूरिएटेड था, एक्सट्रीमली एंग्री एंड एग्रेसिव, इतना गज़बनाक और गुस्से में था कि इट हार्डली टूक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। असॉल्ट मतलब अटैक। To take the notice of means to observe and give attention, तवज्जो देना, तवज्जो देना of my assault, मेरे assault का, मेरे अटैक का, मेरे अपने हमले का उसने कोई नोटिस नहीं लिया। वो लंगूर इतना गज़बनाक और गुस्से में था कि उसने मेरे इस हमले पर कोई तवज्जो नहीं दिया। बट देन I started throwing more stones. तब मैंने उस पर मज़ीद पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। The dogs on their part raised their pitch of cry. और डॉग्स भी जो थे, जो कुत्ते भी थे, वो भी अपनी जगह क्या किए, raised their pitch of cry. Means pitch of cry means high sound of cry. और कुत्तों ने भी जो अपने तौर पर अपनी आवाज़ों के शोर में अजाफा कर दिया। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from the unknown quarters forced the langur
to drop the baby from the sloping roof over the veranda. Circumstances, हालात, conditions. अचानक बदलते हुए हालात जो थे, and sudden unexpected attack, unexpected गैर मुतवक्के, expected opposite word है, sudden unexpected attack from the unknown quarters. Quarters मतलब corresponding parts in which something is divided. या मुख्तलिफ अलग अलग इलाके से, नामालूम जगह से, तो बदलते हुए हालात और अचानक नामालूम जगह से गैर मुतवक्का हमले ने, अनएक्सपेक्टेड अटैक ने इस लंगूर को क्या किया? फोर्स्ड द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वरांडा. फोर्स किया, उसको मजबूर कर दिया कि इस गैर मुतवक्का हमले ने उस लंगूर को बरामदे की ढलान वाली छत पर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया. The baby was listless without any energy. नहायत ही कमज़ोर, बेजान. वो बेबी लंगूर बिल्कुल इंतहाई कमज़ोर और बेजान हो गया था. And appeared to dead. बस ऐसा था कि वो अब मर जाएगा, बेजान हो चुका था. As its body started to slide down. जैसे ही उसकी बॉडी जो थी, उसका जिस्म जो था, स्लाइड डाउन, मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लुढ़कने लगा, फिसलने लगा. जैसे ही उस बेबी लंगूर का जिस्म ढलान छत पर नीचे की तरफ लुढ़कने लगा, द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रीव मैनीफोल्ड. एक्साइटमेंट, जोश. The excitement of the pack of dogs grew manifold. Manifold मतलब more and more, ज़्यादा से ज़्यादा. जैसे ही जो उस बेबी लंगूर का जिस ढलान छत पर नीचे की तरफ लुढ़कने लगा, तो नीचे जो खड़े हुए जो डॉग्स का पैक था, जो ग्रुप ऑफ डॉग्स था, कुत्तों की जो टोली थी, मैनिफोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल. प्रोस्पेक्ट मीन्स फ्यूचर प्लान, फ्यूचर बेनिफिट, एक उम्मीद, एक मुस्तकबिल में एक उम्मीद, एक फ़ायदे से जो है उनके जोश में क्या हो गया? अजाफा हो गया. ऑफ अ गुड किल एंड मील, एक अच्छी ग़िज़ा और शिकार. जैसे ही उस बेबी लंगूर का जिस्म ढलान छत पर नीचे तो लुढ़कने लगा, एक अच्छे शिकार और ग़िज़ा की उम्मीद में कुत्तों की टोली के जोश में अजाफा हो गया. कीपिंग द डॉग्स at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. Bay means enclosed area, side. मैंने जो है लकड़ी से जो है कुत्तों को लकड़ी से एक तरफ हकालते हुए, I managed to catch, managed to ये फ्रेज है, succeeded in, कामयाब हुआ. मैं उसको पकड़ने में कामयाब हो गया. किसको? द बेबी लंगूर से टेल, उस बेबी लंगूर की दुम को पकड़ने में मैं कामयाब हो गया. कुत्तों को लकड़ी से एक तरफ हकालते हुए, as it tipped over the edge of the tiled roof. tiled roof मतलब कवेलू की छत. तो कुत्तों को लकड़ी से एक तरफ हकालते हुए मैं कवेलू की छत के किनारे से लुढ़कते हुए बेबी लंगूर की दुम को पकड़ने में कामयाब हो गया. द बेबी अपीयर्ड इनर्ट. इनर्ट मीन्स वेरी वीक, बहुत कमज़ोर, बेजान. हियर टिप ओवर मतलब स्पिल, मेक समथिंग फॉल ऑन इट्स साइड. अपने नीचे की जानिब जो है वो लुढ़कता हुआ, टिप ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ. द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस. लाइफलेस यानी बेजान. इनर्ट लैकिंग द एबिलिटी और स्ट्रेंथ टू मूव, मोशनलेस. इन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी
को हरकत कर सके, मतलब जहाँ कमज़ोर और बेजान के मीनिंग में बेबी लंगूर नहायत ही कमज़ोर और बेजान दिखाई दे रहा था। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी। इंडीड मतलब वाकई में, सही मानों में। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, और सही मानों में जो है एक नर बच्चा था, वाकई में एक नर बच्चा था। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर सेकंड पार्ट। आपको इसके जो मीनिंग्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग अपनी कॉपी में लिखिएगा, उसको याद कीजिएगा, और पैसेजेस की रीडिंग जो है बार बार लेते रहिए। इससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। आप वोकैबुलरी जितना ज़्यादा अपने पास रखोगे उतना इजीली आपको पैराग्राफ समझ में भी आएगा, और कल आने वाले इम्तिहान में आप जब पेपर में जब पैसेज आएंगे तो उसके इजीली उसको समझकर जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसके आंसर फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू राइट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स in your copy. Okay, we will start the last part of the lesson in the another video. So thank you very much.